नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज नेशनल खबर की टीम जो है यहाँ डॉक्टर हेल्थ के क्लिनिक में है और आज जो मुद्दा है वो सोराइसिस का है। लेकिन सोराइसिस कैसे ठीक करना है, क्या चीज़ सोराइसिस को लेकर ज़्यादा आपके शरीर में प्रॉब्लमेटिक है, छाल रोग जिसे आप जानते हैं। लेकिन योग से कैसे आप सोराइसिस को ठीक कर सकते हैं, आज हम इस बात पर बात करने वाले हैं। और हमारे साथ जो है अभी जानी मानी डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी जी जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार, कैसे? जैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। बस बढ़िया। सबसे पहला मेरा सवाल यही है, जैसे कि भारत को कभी कभी योग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो सोराइसिस को कैसे योग से ठीक किया जाए? बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते कि योगा से भी सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, तो कैसे ठीक होगी? योगा ही नहीं, अगर आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा भी वर्कआउट किसी भी फॉर्म में डालते हैं, है ना, तो उससे एक तो क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है, ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो जाता है, टॉक्सिन्स हमारे बाहर निकल जाते हैं और आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है ना। पूरा दिन हम भागते रहते हैं औरों के लिए कुछ करने के लिए, जॉब पे जा रहे हैं तो पैसे कमा रहे हैं किसी और के लिए, घर चलाने के लिए, तो हम अपने लिए बेसिकली कुछ नहीं करते 24 घंटे में। तो आप अगर हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, 1 आवर अगर अपने आप को दे रहे हो, अपनी बॉडी को दे रहे हो, तो पीस ऑफ माइंड एक स्टेट पहुंच जाता है कि पीस ऑफ माइंड है, रिलैक्स है। और क्योंकि सोराइसिस स्ट्रेस में बढ़ता है तो वहाँ पर हमें सोराइसिस को ठीक करने में एक हेल्प मिल जाती है, क्योंकि हमारे कैटिकोलामाइंस कुछ रिसेप्टर्स हैं या कैटिकोलामाइंस हैं जो बॉडी में ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। तो जब आप वर्कआउट कर रहे हो, योगा कर रहे हो स्पेशली, तो वो थोड़े काम डाउन हो जाते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं और आपका सोराइसिस ठीक होने लग जाता है। जी, तो इसमें कौन कौन से वो योग मुद्रा है? जैसे योग मुद्रा तो अनेकों हैं, अनेक बीमारी के लिए ठीक करने के लिए, तो सोराइसिस में कौन कौन से योग मुद्रा इंसान कर सकता है जो वो कह सकते हैं इम्प्रूव हो सके? क्योर होगा या नहीं होगा वो तो पेशेंट पर डिपेंड करता है। एब्सोल्युटली, देयर आर मैनी योग मुद्रास, जैसे अनुलोम विलोम नॉर्मली सब देखते आए हैं, बचपन से करते आए हैं, वो आप कर सकते हैं। कपाल भारती यू कैन फॉलो, आप वो भी कर सकते हैं। इनहलेशन, एक्सलेशन जो है, अगर बॉडी से प्रॉपर हो रही है तो वहाँ पे भी टॉक्सिन्स एलिमिनेट होते हैं। नेक्स्ट जो पेशेंट्स हैं वो फॉलो कर सकते हैं, जैसे बलासन होता है, हस्त पद्म मुखासन होता है, तो ये सब चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियोज़ हैं हमारे पास बना रखी हैं, आप अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे तो पेशेंट फॉलो कर लेंगे। राइट। तो इसके जैसे आपने जैसे बताया कि कपाल भारती है और विभिन्न तरीके के जो योगासन हैं, उन सब के फ़ायदे क्या क्या हैं? अगर आप एक दो के भी फ़ायदे बता सकते हैं तो पेशेंट को पता चल जाएगा कि लोग टालने पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि नहीं करना है, टाल देते हैं, तो उसके फ़ायदे क्या हैं और सोराइसिस में कैसे कंट्रोल करेगा वो सोराइसिस? ये जितने भी आसन हैं, जैसे पद्मुखासन भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं, एक स्थित प्रार्थना आसन होता है, तो ये 4-5 आसन भी अगर हम फॉलो कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव कर देता है, विच अल्टीमेटली जो आपके टॉक्सिन्स हैं बॉडी से वो एलिमिनेट हो रहे हैं और एक कामनेस है, स्टेट ऑफ माइंड है, पीस ऑफ माइंड है। तो इस तरह से हमारे सोराइसिस को ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ये सारे आसन एक ही तरीके से काम करते हैं या अलग अलग भी काम होता होगा इनका? मोस्टली तो सारे आसन इसीलिए काम करते हैं, बट एक पद्मुखासन है जो आपका फ्लैचुलेंस या कॉन्स्टिपेशन अगर है वो निकालने में हेल्प करते हैं। तो जब कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाता है तो ऑब्वियसली टॉक्सिन सारे बॉडी से निकल जाते हैं, कब्जी ख़त्म हो गई तो सोराइसिस ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाता है। बाकी सारे आपके ब्लड प्योरीफिकेशन में हेल्प करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, ताकि टॉक्सिन्स बॉडी से निकाल दें और आपका सर्कुलेशन जो बेटर नहीं है वो बेटर कर दे। अच्छा, तो इज देयर अ पर्टिकुलर टाइम, कोई एक पर्टिकुलर टाइम है वेयर यू हैव टू डू? कोई ऐसा होता है ना कि आप अगर सुबह के 5 बजे करते हैं तो वो आपकी बॉडी में ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, तो कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम है या कभी भी पूरे दिन? वैसे तो ऑब्वियसली अर्ली मॉर्निंग योगा इज़ ऑलवेज हेल्पफुल और सुबह ही योगा करनी चाहिए, बट आजकल के लाइफस्टाइल्स ऐसे हैं कि कोई शायद ही 5 बजे उठ के अपने लिए टाइम निकाल सकता है। आई वुड से अगर आप कभी भी लाइक मॉर्निंग में टिल 7 o'clock अगर 15 मिनट्स, 20 मिनट्स या हाफ एन आवर भी अपने लिए निकाल सकते हैं खाली पे, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। और ये अपना के देखिए, मैं सभी पेशेंट्स को बोलूँगी कि आप ये फॉलो करके देखिए और आप एक चेंज देखना अपनी बॉडी में, अपनी बीमारी में, कि आपको कितना अच्छा लगेगा। तो योग मुद्रा करने के बाद अगर कोई आपके पास आता है तो व्हाट यू विल सजेस्ट, हाउ यू विल ट्रीट, कि हाँ ठीक है वो योगा कर भी रहा है और वो चाहता है कि मुझे फिर भी किसी तरीके की ट्रीटमेंट चाहिए, तो हाउ यू विल ट्रीट दैम? ओके, ट्रीटमेंट या किसी भी बीमारी का क्योर सिर्फ डॉक्टर के हाथ में नहीं होता है ना।
डॉक्टर कैन गिव यू द मेडिसिन, जो उसके पास उसने बेस्ट पढ़ा है, जो बेस्ट है, सिर्फ वही दे सकते हैं। बाकी आप कितना अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर रहे हो या बेटर बना रहे हो, वो पेशेंट्स के हाथ में होता है। तो अगर आप ये कर सकते हो तो इससे अच्छी बात ही नहीं है। तो जहाँ रिकवरी में 6-7 महीने लगते हैं, वहाँ 2-3 महीने में पेशेंट ठीक हो जाता है। तो इसके परसेंटेज कितने हैं कि आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जो योगा वगैरह करके आया है और वो डेली बेसिस पे कर रहा है योगा और वो ट्रीट होने बहुत रेयर और उन्हीं के एक्सपीरियंस पे मैं बता रही हूँ कि इतना लाइफस्टाइल बिजी है कि लोगों को टाइम ही नहीं मिलता है, राइट। वो वॉक भी कर लें तो बड़ी बात है। तो आई वुड रिकमेंड कि प्लीज़ ऐड समथिंग, मतलब इन योर लाइफ कि आप योगा या वॉक या जॉग ज़रूर ऐड करें, जिससे आपका माइंड जो है स्टेबल हो सके और आपको रिकवरी किसी भी बीमारी में मिल सके, नॉट सोरासिस, किसी, मतलब आपको फिट रहने के लिए ये ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ठीक है, तो ये मे बी डाइवर्जन और अपने लिए टाइम निकाल के ठीक होता है। और वैसे भी जब पसीना बहता है, मतलब पसीना निकलता है बॉडी से, तो सबको अच्छा लगता है, स्वेट आउट होके रिफ्रेशिंग फील होता है ना। तो दैट इज़ द फिनोमेना। हाँ, और एक योगा का ये भी है कि आप योग जब करते हैं तो कंसंट्रेशन चीज़ों पे ज़्यादा बढ़ती है और जो आसपास की चीज़ें आपको परेशान कर रही है वो भी परेशान करना बंद कर देती है, राइट। दैट्स व्हाट आई सेड। हाँ, कि स्टेट ऑफ माइंड बहुत पीसफुल हो जाता है, तो आप थोड़े काम हो जाते हो, गुस्सा आना थोड़ा कम हो जाता है और स्वेट आउट हो जाते हो तो रिफ्रेशिंग फील करते हैं, फोकस हो जाते हैं, अपने बारे में सोचने लगते हैं, तो थोड़ा साइकोलॉजिकली ज़्यादा काम करता है। तो सबको ही करना चाहिए, नॉट बिकॉज कि आप सोरासिस पेशेंट हो तो आप फॉलो करो, इवन आप हैं, मैं है, सबको करना चाहिए। ये अपने आप को हेल्दी, लॉन्ग टर्म हेल्दी रखने के लिए अच्छा प्लान है। तो जी। ये जो है, अगर आप बहुत लंबे समय तक हेल्दी रहना चाहते हैं, अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, तो योगा ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच मेघा जी। थैंक यू। मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा कि योग मुद्रा या योग आसन जो आप करते हैं वो सोराइसिस में किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है। इसी तरीके से और इंटरव्यूज़ देखने के लिए नेशनल खबर के साथ आप बने रह सकते हैं।